हेलो एवरीवन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रश्मि अग्रवाल इस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओके, वंडरफुल, बहुत सुंदर। प्रेयर से हमारी शुरुआत। गुड इवनिंग रश्मि जी, नमस्ते। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत है आप सबका इस जर्नी में। बहुत ही खूबसूरत जर्नी हमारी, और बहुत ही खूबसूरत बोल गीत के कि मुझे तूने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो कितने खूबसूरत बोल हैं, अगर हम विचार करें तो सभी कुछ उसी का दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या लेकर आए थे? सभी कुछ, सभी कुछ उन्होंने दिया है। तो बहुत ही सुंदर दिल, हम इस दिन की शुरुआत, हमारे कार्य की शुरुआत। तो हम हर पल उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें, और हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहें कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक देखें, कल के लिए हमने क्या किया। कल हमारा टॉपिक था कि हमने जिन कल का टॉपिक क्या था, रिफाइन कर लेते हैं उसे, एक सेकेंड। क्लू था ना। यस, कल का टॉपिक था जादुई क्यू। यस, मैजिक, मैजिक क्यू। यानी कि मैजिक हमें क्यू। जादुई जादुई संकेत देखने थे, सात ऐसे जिनसे हम अपने लाइफ में देख सकते हैं कि हमारी क्या बेहतर हो सकता है। उससे पहले हमारा जादुई छड़ी था कि जादुई छड़ी बनकर किस तरह लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, हमारा जादू काम कर सकता है। तो कल का टॉपिक, हमने सबने जादुई संकेत देखे होंगे कि कहीं से हमें कोई किसी अच्छे कपल को देखा हो तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि ये दिस इज ए गुड क्लू, बहुत अच्छा क्यू है, हमारे लिए भी जादुई संकेत है कि यस, किसी की अच्छी हेल्थ, तो हम अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। तो कल इसी तरह से मैंने एक म्यूजिक की आवाज सुनी। कोई मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे कानों में म्यूजिक की आवाज सुनाई दी कि कोई गुनगुना रहा है। तो वो मुझे क्यों मिला कि यस, मुझे भी बजाना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा शौक था। तो मैं गिटार पर प्ले कर सकती हूँ, तो वो मुझे सीखना चाहिए, ये मेरे लिए एक क्यू था। तो यस, मैं उसे शुरू करूंगी। और इसी तरह से आ, मैंने जॉगिंग करते हुए किसी को देखा, तो वो मेरे लिए क्यू था कि यस, मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे जॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि वॉकिंग हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आई मीन गुड हेल्थ। तो ये सब छोटे छोटे से क्यू थे जो हमें पकड़ने थे। ये प्रकृति हमें संकेत देती रहती है, तो वो सब हमें कैच करने होते हैं। और जब हमारा ध्यान सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो हम अपने आप ही हर चीज में एबंडेंस पाते हैं। ये प्रकृति हमें भंडार में, जो प्रचुरता में है, हमें धन, वैभव, दौलत, शोहरत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, सभी कुछ हमें देती है। तो हमें अपना फोकस सिर्फ कृतज्ञता पर रखना है। ओके, सो बहुत सुंदर हमारी इसकी शुरुआत। लेट्स सी, अब हम आज का देखते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। ओके, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। ब्यूटीफुल स्टार्स, ब्यूटीफुल रोशनी, एक रोशनी आ रही है बादलों से। ऐसे लग रहा है आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से, उन्हीं बादलों के पीछे से कोई रोशनी आ रही है। जैसे जब बादलों में सूरज छिपा रहता है और अंधियारा सा छाया रहता है, लेकिन सूरज जब निकल कर आता है तो उसकी रोशनी कैसे धरती पर आती है और सारी तरफ उजियारा फैला देती है। तो इसी तरह से रोशनी आ रही है,
तो आज हम देखते हैं कि हमें ये किस और लेकर जा रही है। ओके, तो 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। आज का टॉपिक है 26वां दिन जो है कि हम किस तरह से जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदल सकते हैं। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। ओपरा विनफ्री बहुत ही बड़ी मीडिया पर्सनालिटी है जो वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनैलिटी है। शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन। और उन्होंने इस बात को कहा है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। यानी कि अगर कहीं कोई गलती हो भी गई है तो हम उस गलती से किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। तो कोई गलती से ही इंसान सीखता है। तो अगर कोई गलती हो भी गई है किसी से भी, तो उस गलती से सीख कर वो उनमें सुधार करके आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा ले सकता है। तो कितना खूबसूरत है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। तो ओपरा विनफ्री के बारे में हम जान सकते हैं कि कितनी बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी है। इनका बहुत फेमस शो चलता है और इन्होंने इतना अधिक धन अर्जन अर्जन किया कि उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका में भी लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल वगैरह खुलवाए। यानी कि उन्होंने अपने कार्य के साथ साथ समाज में क्या योगदान दे सकते हैं उसके लिए भी ध्यान दिया और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो उनकी उन बात को हम ध्यान रखते हुए अपनी गलतियों से सबक सीख सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। सो कितनी अच्छी बात कही है कि हर गलती में एक वरदान छिपा हुआ होता है। उसमें कोई ना कोई वरदान होता है, कोई ना कोई अच्छा सबक होता है। क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि अगर जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कोई बड़ा भी, अ, जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो कई बार गिरते हैं, कई बार उनके घुटने छिल जाते हैं, कई बार उनको चोट लग जाती है। लेकिन क्या हम उन उन बच्चों को डांटते हैं? हमारे अगर किसी ने सीखा तो क्यों? क्योंकि वो सीखने की कोशिश कर रहा है और हमें पता है जब वो शुरू में गिरेगा, उसकी चोट लगेगी, कुछ भी होगा, गलती करेगा, लेकिन वो सीखेगा और बाद में वो उसमें माहिर हो जाएगा, प्रखर हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़े लोग गलती करते हैं, बड़ों से कोई गलती हो जाती है, तो वो अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये लाइफ में ये कभी दोबारा नहीं कर पाएंगे या उससे कुछ सीख नहीं पाते। जिस तरह हम बच्चे के प्रति बड़े नम्र हो सकते हैं, उसी तरह हम बड़ों के लिए भी, अपने लिए भी, खुद के लिए भी उतने ही विनम्र हो सकते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकती है। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करना या सीखना छोड़ दें। नहीं, हमें अपने लिए भी उतना ही विनम्र होना चाहिए। अगर बच्चे ने साइकिल चलाई और वो गिर गया, क्या हमने उसकी पिटाई की? क्या हमने उसे मारा? नहीं, हमने बल्कि उसे एनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया, उसको कहा कि नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, लग गई तो कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं, तुम फिर सीख जाओगे, कोशिश करो। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो इस तरह गलतियां करके सीख जाता है। तो हमें भी अपने लिए उतना ही विनम्र होना है, क्योंकि हमसे भी अगर कोई गलती हो गई है तो हम आगे भविष्य में वो गलती नहीं करेंगे, बल्कि उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो कहते हैं ना कि जिसने कभी कोशिश ही नहीं की उसने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर किसी ने गलती करके उसने कुछ किया, तो यानी कि उसने एक एक्सपीरियंस हासिल किया। जिसने कोई कोशिश ही नहीं की उससे तो एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। तो अगर 4 बार भी कोई हार जाए किसी चीज में, कोई काम करने में नाकाम हो, तो भी वो नाकाम नहीं हुआ, क्योंकि
वो एक नई और चीज सीखने में बेहतर हो गया। जैसे थॉमस एडिसन थे, उन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद बिजली का आविष्कार किया, उस बल्ब का आविष्कार किया। तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप इतनी बार फेल हो गए, तो आपके आपने ये कैसे किया? उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं 9,999 बार ये जान पाया करने के बाद कि इस तरह से बल्ब नहीं बनता। यानी कि वो, उन्होंने उससे एक्सपीरियंस लिया, उससे सीखा, तो वो उनकी गलती नहीं थी। तो इसी तरह से अगर हम भी कुछ करते हैं तो हम, जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उसकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों में हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। सो यहाँ हम जान सकते हैं कि बहुत से लोगों से बहुत गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती होंगी। लेकिन ह्यूमन नेचर है कि जब कोई गलती हो जाती है तो जल्दी से लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसका दोष दूसरे को दे देते हैं कि इसकी वजह से ये कार्य हुआ। अगर किसी के बिजनेस में लॉस हो गया तो उसका पार्टनर है, तो वो अपने पार्टनर को दोष देने लगता है कि इसके डिसीजन से ये इसमें हमें हानि उठानी पड़ी। या अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं और वो स्टडी कर रहे हैं, तो एक बच्चा उनमें से कम मार्क्स लेकर आए, तो वो अपने दोस्त को ब्लेम करने लग जाता है कि इसने मुझे ठीक से नहीं बताया, इसने खुद ज्यादा अच्छी तैयारी कर ली और मुझसे कहा तैयारी नहीं है, और मैं इसके साथ खेलने लग गया, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। तो वो अपने दोष दूसरों को देने लगते हैं। तो ये, सबसे पहले अगर हम गलती से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद ही एक्सेप्ट करना होगा कि ये गलती हमारी है, हमने किया है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना माइंड है, वो सबके साथ रहे, सीखे, करे, लेकिन अंत में अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करे। और अगर कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार भी करे। क्योंकि जैसे बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं तो उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं, लेकिन गलती होती है तो उसका दोष, कि इसमें कोई नुकसान हुआ है, उसका दोष दूसरों को देना चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर, जिससे कि वो आगे भविष्य में फिर से गलतियां ना हो, हम उस गलती को ना दोहराएं, तो बेस्ट तरीका है कि हम उस गलती को खुद एक्सेप्ट करें कि ये मेरे ही कारण हुआ है। अगर किसी की जॉब छूट गई है तो उसका उसे एक्सेप्ट करें कि उसी की कुछ गलती रही होगी, इसी कारण छूट गई है। तो गलतियां इसीलिए होती हैं कि जिससे कि हम आगे ना दोहराएं और उनसे एक लेसन लें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यानी कि जो हमने गलती की, हम फिर से बार बार वही गलती करेंगे, वही गलती की रिपीटेशन होगी, क्योंकि हमने उससे कुछ सबक नहीं सीखा। तो इसीलिए आकर्षण का नियम यही कहता है कि गलती आप बार बार करेंगे अगर उस गलती से सबक नहीं सीखेंगे, उस गलती से अपने आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए गलती करने से पहले उसे, दूसरों पर ब्लेम लगाने से पहले उसे स्वीकार करें। ओके, कंटिन्यू करेंगे। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरे को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे।
आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। यहाँ पर बताया है कि गलती अगर हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो उसका हमें बाद में फिर से गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। गलत परिणाम क्या? यानी कि फिर से वो उसी गलती को हम कभी ना कभी करेंगे। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने गाड़ी तेज चला रहे थे तो पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली और उनके ऊपर चालान लगा दिया। तो वो इस चीज के लिए पुलिस को दोष दे सकते हैं कि वो गाड़ियों में झाड़ियों में छिपे हुए थे और उन्होंने उनको रोक लिया और उन पर चालान लगा दिया। लेकिन उस गलती से वो सबक भी सीख सकते हैं कि नहीं, उन्होंने किया, आज के बाद हम फिर से कभी तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे। हो सकता है इस तेज गाड़ी चलाने से आगे किसी का एक्सीडेंट हो सकता था। हो सकता है कि हम खुद किसी मुश्किल में पड़ जाते। तो ये सब अगर व्यक्ति सीख जाए तो वो दूसरों को दोष नहीं देगा, बल्कि उससे एक सबक सीखेगा और आगे वो कभी दोबारा वो उस गलती को नहीं करेगा। यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बार की बात है, मैं घर से निकली। अब मेरे साथ 3 बच्चे थे, मैं उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी और मैं गाड़ी से निकली। तो अचानक ही घर पे अचानक ही किसी बात पर मुझे मन में गुस्सा था और उस गुस्से का परिणाम ये हुआ कि गाड़ी 40 की स्पीड पर भी होने पर मैंने किसी से गाड़ी मार दी। कॉलोनी में ही 30-40 की स्पीड से जैसी गाड़ी टर्न ली और मैंने उस गाड़ी को दूसरे की गाड़ी से टक्कर लग गई। और वो तो काफी तेज लगी क्योंकि कॉर्नर पे एकदम पता ही नहीं चला। लेकिन उस व्यक्ति ने भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुझे ध्यान है कि उस गाड़ी में काफी चोट लगी थी। मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई, लेकिन बच्चे सुरक्षित थे। और उनको छोड़ने के बाद वापस जब मैं घर आई तो उसके बाद मैं अंदर से बहुत घबरा भी रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन निर्णय लिया कि कभी भी अगर मुझे क्रोध आएगा तो मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। क्रोध आने पर हम कोई भी कार्य करते हैं वो हमेशा नुकसानदायक होता है। दूसरा सबक मैंने ये सीखा कि क्रोध करने से हमेशा हमारे अंदर कुछ ना कुछ चिंगारी रह जाती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो उस समय नहीं लेकिन भविष्य में 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि ये एक अंगारे की तरह होती है जो अंदर अंदर सुलगता रहता है और सुलगते सुलगते वो किस तरह से बड़ा बन जाता है तो उसे हमें पता भी नहीं चलता। तो उस गलती से मैंने यही सीखा कि कभी भी क्रोध नहीं करना है और गुस्से में कभी गाड़ी नहीं चलानी है। मैं इस बात से खुश थी कि मेरे बच्चे सुरक्षित थे और मैं उन्हें सुरक्षित स्कूल पर छोड़कर आ गई। और साथ साथ ये प्रण लिया कि कभी भी मैं क्रोध में गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? आज मैं को इतने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं उन्हीं के भरोसे हमेशा गाड़ी स्टार्ट करती हूँ और उन्हीं का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। उससे ये सबक सीखा कि मेरे को हमेशा हंसकर खुश होकर ही आगे कार्य करना है। तो क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, वो एक गलती थी मेरी जिसने मुझे सिखाया, सबक सिखाया। तो अगर हम इस गलती का ब्लेम किसी और पर लगा दें कि नहीं, उसने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई होगी या मैं जल्दी में थी, उसको देखना चाहिए था, तो इसका मतलब है मैंने कोई सबक नहीं सीखा। लेकिन हमने उस गलती से सबक सीखा, तो वो है, वही हमें आगे रिजल्ट देता है कि आगे हम वो उस गलती को कभी दोबारा नहीं करते। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि आप गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। यानी कि आप उस गलती के लिए भी कृतज्ञ हो कि आपसे वो गलती हुई थी, लेकिन उस गलती ने आपको एक सबक सिखाया, बहुत बड़ा सबक सिखाया, जिसके कारण आज आप परफेक्ट हो। आज कोई कार्य कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हो। तो इसीलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट हमें करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो कंटिन्यू करेंगे। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और उसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो आज हमें क्या करना है? आज किसी भी ऐसी गलती के बारे में सोचना है जो जीवन में हो गई हो। वो कोई फर्क नहीं है कि छोटी है या बड़ी। जैसे अभी मैंने अपनी गलती के बारे में सोचा, उस समय सोचा था, तब मैंने ये बुक पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन मैंने उस समय निर्णय ले लिया था। और तब से मैं हमेशा बहुत अलर्ट होकर गाड़ी चलाती हूँ और इतनी सेफ ड्राइव करती हूँ कि आज मैं वर्ल्ड में किसी भी जगह ड्राइव कर सकती हूँ, चाहे राइट हैंड ड्राइव हो या लेफ्ट हैंड ड्राइव हो। मैं यूएस गई तो वहां पर इंडिया में राइट साइड की ड्राइविंग है, तो बाहर लेफ्ट साइड की ड्राइविंग है। लेकिन मैं हर जगह बहुत आराम से गाड़ी चला सकती हूँ। और ये वाह। मेरी, क्योंकि मैंने उससे सबक सीखा। अगर मैं उस सबक नहीं सीखती तो मैं आज इतनी अलर्ट होकर सब जगह गाड़ी नहीं चला सकती थी। तो ये हमें क्या सिखाता है कि हम अपनी गलती को वरदान वरदान में बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको अपनी गलती से कोई सबक सीखना चाहिए या उसका ब्लेम दूसरों पर ही रखना चाहिए? नहीं नहीं, सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल। हम सबको उससे सबक सीखकर उससे गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे वो गलती दोबारा ना हो, ऐसा करना चाहिए। तो कोई भी, और लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने किसी पर बहुत विश्वास किया हो और उसके लिए उसका सहयोग दिया हो, लेकिन जब कार्य हो गया हो तो वो व्यक्ति आपसे एकदम अलग हो गया हो, तो आपको कितना तकलीफ पहुंची हो। तो आपको आज कोई भी ऐसी चीज गलती सोचनी है अपने बारे में जो आपसे हो गई हो सकता है आपने किसी के साथ तेज आवाज में बात कर ली हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया और इससे आपका संबंध बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ गया हो या कड़वा हो गया हो। या हो सकता है कि कोई आपने बिजनेस करते हुए कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिसमें आपको नुकसान पड़ गया हो। आपने सोचा हो कि इसमें थोड़ा कम एक्सपेंस होगा, खर्च बच जाएगा, लेकिन आपका जो सामान था, आपका जो मटेरियल था, वो घटिया क्वालिटी का निकल गया और आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ा। तो कोई भी ऐसी चीज सोचनी है जिससे कि आपको उस गलती का ध्यान में रखकर आपने उससे क्या सीखा, क्या सबक लिया। तो आज उस गलती के बारे में सोचकर हम उसे वरदान में बदलेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें, अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि आप क्या कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। सो आज यहाँ पर हमें अपने आप से दो क्वेश्चन करने होंगे कि जब हम किसी गलती को चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में हुई, कि उनसे मैंने क्या सीखा, और दूसरी, उसका रिजल्ट क्या आया, यानी कि उससे वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। तो जैसे और हमें क्या करना है, उस जो हमने गलती सोची है उसे, जो भी आपकी नोटबुक है उसमें लिखेंगे, और उसके बारे में जो 10 ब्लेसिंग्स आपको मिली या जो 10 सबक आपने सीखे, उससे जो 10 अच्छी चीजें हुई वो हमें उसमें नोट करनी है। तो
आगे हम आप आगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टोरी आज शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पर आप सबने रामायण पढ़ी होगी। तो हाँ। रामायण हम हमेशा पढ़ते हैं, रामायण गीता घरों में चलती है। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, उनके पुत्र नहीं थे और उनकी बहुत बड़ी अवस्था हो गई थी। अ, अपनी अवस्था के चौथे पड़ाव में वो थे, तो भी उनको कोई संतान नहीं थी। तो जब वो यंग अवस्था में थे, जब वो यंग थे, तो वो एक बार उनसे क्या हुआ, शब्द भेदी बाण होता है, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, क्योंकि उन्होंने पानी की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि किसी तालाब में कोई जानवर पानी पी रहा है, और जो वो पानी की आवाज होती है तालाब में, वो उन्होंने सुनी। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा। शब्द भेदी बाण यानी कि जिससे केवल शब्द को आवाज सुनकर उन्होंने वो बाण छोड़ सकते थे, और वो सीधा उस हम्म। व्यक्ति के लग सकता था। तो उन्होंने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है, और उन्होंने जैसे ही वो शब्द भेदी बाण चलाया, वो जाकर एक व्यक्ति के लग गया, और वो था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर पूरे जगह का, पूरे तीर्थों का चक्कर लगवा रहा था, क्योंकि उसके माता पिता अंधे थे, वो चल नहीं देख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उसने श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर कावड़ बनाई, जो कि तराजू की तरह होती है। तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो एक में अपने पिता को बिठाया, एक में अपनी माता को बिठाया, और तब वो उनको तीर्थ यात्रा करा रहा था। जब उन्हें प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए सरोवर में गया था। लेकिन जब वो शब्द भेदी बाण उसके लगा, तो उसके मुंह से आवाज निकली, और जैसी वो चीख निकली, दशरथ उसके पास दौड़े हुए आए, और उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तब उसने कहा कि मेरे माता पिता पास में ही हैं, उन्हें मत बताना कि मैं अब यहाँ इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन तुम ये पानी ले जाकर उन्हें पिला दो। तो दशरथ को बहुत दुख हुआ, लेकिन श्रवण कुमार खत्म हो चुके थे। तो वो पानी लेकर उसके माता पिता के पास गए, और उन्हें जब पानी पिलाने लगे, तो उनके माता पिता कहने लगे बेटा बहुत देर कर दी, लेकिन जब वो नहीं बोले, तो वो उन्हें कुछ डाउट हुआ। तो तब उन्हें पता चला कि ये कोई और है, जो ये हमारा बेटा नहीं है। तो तब उन्होंने पूरी स्टोरी उनके माता पिता को बताई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। और उससे पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह आज वो अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं और प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने बेटे के वियोग में इसी तरह प्राण त्याग दोगे। तो ये श्राप उनको, दशरथ जी को लग गया। तो जब दशरथ जी अपने उम्र के चौथे पड़ाव में थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी, तो उनको वही अपना बार बार वही बात याद आती थी कि वो जो उनसे गलती हुई थी, लेकिन उसमें एक वरदान छिपा था कि वो भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़पेंगे। तो उनको पूरी उम्मीद थी कि उनके जरूर संतान होगी। और देखिए, ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने खुद उनके बेटों के रूप में जन्म लिया। राम बन के वो उनके घर में आए। तो और उसी तरह से राम जब बड़े हुए और वनवास जाने लगे, तो राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर मेरा इस स्टोरी को शेयर करने का मतलब ये है कि उस गलती में भी एक वरदान छिपा था, जो दशरथ जी बार बार याद कर रहे थे कि वो चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन उन्हें जरूर पुत्र होंगे उनको, क्योंकि उन्हें उस बात पर पूरा विश्वास था। तो इसी तरह से जीवन में कभी भी कोई गलती हो जाती है, तो उसे वरदान में किस तरह से बदला जा सकता है, हमने इससे भी सीखा। और हम अपनी लाइफ में और जगह भी बहुत जगह सीख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और जिनकी गलतियों से हम उन्हें भी सुधरते हुए देखते हैं, उनके जीवन किस तरह से बदल जाते हैं। तो हमें भी यही करना है। हमें अपनी कोई गलती ढूंढनी है, देखना है, और उसको वरदान में बदलना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से जो तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ा, तो उन्होंने क्या किया। यस, प्लीज कंटिन्यू। आइए। आइए, पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए
तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। नंबर 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। सो बहुत ही सुंदर तरीके से उस व्यक्ति ने पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञता ढूंढी। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको चालान दिया, तो उसने कितने सारे पॉजिटिव चीजें ढूंढी हैं कि उनके लिए वो कृतज्ञ है कि जिससे कि सभी लोग अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित पहुंच सकें, या अपने घर पर पहुंचे तो अपने परिवार से उसी तरह प्यार से मिल सकें। और पुलिस वाले दिन भर में ना जाने कितने इस तरह की गतिविधियां देखते होंगे, ना जाने कितने अ, दुष्परिणाम भी देखते होंगे, इसीलिए उन्होंने उनको उसको रोका। तो ये उसके लिए एक चैलेंज बन गया, एक वरदान बन गया। तो आज हमें कोई भी गलती ढूंढकर उसको देखना है कि उसके हमें कौन से 10 बेनिफिट हुए जो गलती से सीखा। तो वो छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे ऑथर जो है कहती हैं कि आपने जो भी कोई गलती की है, वो आपको मन में बुरा लग रहा हो, खराब लग रहा हो, या उसका रिजल्ट खराब आया हो, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ आगे भविष्य में आपने वैसा ना करने का निर्णय लिया, या उससे क्या क्या अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हुई, वो हमें देखनी होगी। तो जैसे इन्होंने पुलिस ने चालान किया, तो उसका कितना बड़ा उन्होंने सारी उनकी पॉजिटिविटी देखी कि सभी लोग खुशहाल अपने घर से मिले, परिवार से मिले। और ये तो एक छोटा सा चालान था, अगर वो एक्सीडेंट हो जाता, कहीं दुर्घटना हो घट जाती, तो उसका जीवन भी जा सकता था या किसी और का जीवन जा सकता था। तो ये छोटे से दंड देने के बाद, छोटा सा चालान कटने के बाद उसको सबक मिल गया कि आगे वो दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो ऑथर इस बात के लिए कहती है, आज आपको कोई ना कोई अपनी गलती ऐसी ढूंढनी है जिसे आप अपने वरदान में बदल सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने के से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सुधा जी, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सुंदर कि अपनी गलती को जादू से वरदान में बदलें। तो आज हमें कोई भी गलती देखनी है, छोटी हो बड़ी हो सकता है होम मेकर के लिए या जो कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि मेरे से कुकिंग करते हुए पहली बार ये अ, कोई डिश खराब बन गई तो उसने क्या सीखा। तो ये छोटी से छोटी भी हो सकती है, और हो सकता है किसी ने बिजनेस शुरू किया हो तो बिजनेस शुरू करने में पहली बार में स्टार्टअप में उसका नुकसान हो गया हो, या हो सकता है कि बच्चा एक बार क्लास में फेल हो गया हो तो उसके बाद उसका रिजल्ट, उसने उस गलती से क्या सीखा, कुछ भी हो सकता है। तो उसे वो देखनी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी गलती नोट करनी है, और उसमें से उसने क्या सीखा अपने आप से क्वेश्चन करना है, और उसका परिणाम क्या रहा। तो ये जब सीखेंगे तो उसमें 10 ब्लेसिंग्स उसे लिखनी है कि उसे उन गलतियों को वरदान में कैसे बदला, या कैसे क्या उसे उसके लिए वो गलती एक लाभदायक रही जिससे भविष्य में वो दोबारा वो गलती ना कर सके। तो ये आज का टॉपिक है जिसे करना है कि हमें उस गलती को सोचकर उसके बारे में 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 नियामतें लिखनी है। डेली का हमारा टॉपिक कि हम मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग्स जरूर लिखेंगे, जो कुछ हमारे पास है, जो अभी तक हमारे पास बचपन से लेके आज तक है, जिसका हमने यूज किया है, या हमारे रिश्ते हैं, कुछ भी है, उन सब के लिए धन्यवाद करना है। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, लिखना है क्यों कृतज्ञ है, और फिर उसके बाद में लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को सोने की प्रैक्टिस की हमें स्टोन लेना है, जो छोटा सा सॉफ्ट सा कोई स्टोन हो जो आपके हाथ में नहीं चुभता हो, और उसे लेकर दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करना है, और जो बेस्ट थिंग हुई हो, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, उसके लिए धन्यवाद करते हुए सो जाना है। ये दोनों प्रक्रिया इसलिए कि सुबह उठेंगे तो हम सारे दिन हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, खुश रहेंगे, और यदि बीच में कुछ हो भी जाए, कोई हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ भी जाए जहां क्रोध आता हो, तो हमें उससे समझना सुलझना आ जाए, और हम अ, आराम से उसका सॉल्यूशन निकाल सके, पॉजिटिविटी में रहें, और रात को सोते हुए जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी रात अच्छी ही चीजें सोचे। ओके, सो दोनों प्रैक्टिस बहुत अच्छी हैं जिसे हमें लगातार हर दिन करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी स्टीव जॉब्स की भी करना चाहूंगी कि अ, उन्होंने किस तरह से अपनी ही गलती को अपने वरदान में कैसे समझा। स्टीव जॉब्स थे, सबको पता है, उन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया, और सबके हाथों में आज एप्पल फोन है, एप्पल लैपटॉप है, या कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के। तो उन्होंने खुद की अपनी एप्पल कंपनी बनाई, और वो बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने उसमें कितने सारे हजारों एम्प्लॉय रख लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एप्पल कंपनी के मालिक होते हुए भी उन्हें खुद उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन उसे उस गलती को वरदान में कैसे समझा, उन्होंने सोचा कि अगर ये मुझे कंपनी से नहीं निकालते तो वो उससे बेटर नहीं सोच पाते। उन्होंने उस कंपनी से निकलने के बाद भी देखा कि उनके अंदर वही सब कार्य करने का पैशन है, तो उन्होंने उसमें और अधिक निपुणता हासिल की, और देखिए फिर बाद में उन्हें उन्हें और बड़ी सक्सेस मिली। तो उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा कि अगर मुझे उस कंपनी से नहीं निकाला जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं और बेहतर नहीं कर पाता। उस कंपनी से निकाले जाने के बाद मुझे अपनी जो मेरे अंदर क्वालिटीज है उन पर अधिक फोकस करने का टाइम मिला, उनके ऊपर मैंने और अधिक कार्य किया, तो मैं आज और अधिक सक्सेसफुल हुआ। तो इतने बड़े स्टीव जॉब्स इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर वो ये सब बातें कहते हैं, तो हम सब किस तरह से सोच सकते हैं। हम भी कोई भी गलती हो जाए तो उस गलती के लिए अपने आप को माफ कर सकते हैं, और उस गलती से हमने क्या सीखा वो सब आगे कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे वो गलती ना करें,
हमें उस गलती से क्या लाभ हुआ। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। हम सब आज एक गलती ढूंढकर उसमें से उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे कि हमारे जीवन में उससे क्या परिवर्तन आया। तो आज का हमारा ये यहीं पर फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके। सो आज हम अपनी ही गलती के लिए, कि हमसे कोई भी गलती हुई है, तो सबसे पहले हम अपने आप को माफ करते हैं और अपने जो भी हमसे गलती हुई उसके लिए, उससे हमने क्या सीखा वही हम हमारे जीवन में उसने क्या खुशियां लाई, क्या चमत्कार लाए, या हमने क्या बेहतर किया, उसके लिए हम अपने आप को उसको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आप थैंक सबको यू, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। वी लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू, We रश्मि जी। love you, like you, respect you. Yes. ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन है, जीवन का आनंद लीजिए। सभी का मंगल हो, सभी के लिए शुभ हो, और हर कोई जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करे। इसी प्रार्थना के साथ हम कल मिलते हैं। थैंक यू।